राजधानी रांची में 3 बिल्लियों का मर्डर हुआ है और 2 बिल्ली मिसिंग है। इसे लेकर रांची के चूटिया थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्ली की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम भी करा लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थाना में जमा हो गया है। अब मामला कोर्ट में चलेगा और पुलिस मामले की पड़ताल भी कर रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कृष्णकांत तिवारी जी हैं, जो जीव जंतुओं पर काम करने वाले एनजीओ चलाते हैं। इन्फॉर्मर एनजीओ का नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है। मैं एक स्वयं संस्था से सामाजिक कार्य करता हूँ। हाँ। और मैं जानवरों के प्रति होने वाले अन्याय के प्रति हमेशा जागरूक रखता हूँ। और ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है तो मैं उस पर तुरंत कूद पड़ता हूँ और उसके कैसे उसको न्याय मिले और आगे आगे बढ़े, इस पर मैं कार्य करता तो हूँ। ये जो 3 बिल्ली के मर्डर का केस दर्ज हुआ है चुटिया थाना में, कौन मर्डर किया है? ये जो मामला जो दर्ज हुआ है, ये यहाँ पे कीर्ति शर्मा के आवास में ये बिल्लियाँ रहती थीं। और ये 5 बिल्ली थी। अपनी मम्मी के साथ 4 बिल्लियाँ रोज घुमा करती थी। छोटे छोटे बच्चे थे चारों, 2 से 2.5 महीने के। एक एक करके जहर दे करके इनको मार दिया गया था। जब पता चलने पे मालूम हुआ कि पड़ोस में रहने वाले एक महतो परिवार है, इन लोगों ने इन बिल्लियों को मारा है। और ये भी कहा गया कि भाई आगे भी हम अगर हमारे यहाँ बिल्लियाँ आएंगी तंग करेंगी तो उनको मारेंगे, आप इन पर जो करना है। इस मामले को लेकर के थाने में केस दर्ज कराया गया, पोस्टमार्टम हुई और आगे कार्रवाई करने की बात बता रहे हैं थाने वाले। अब देखते हैं इस पर कब न्याय मिलता है। तो पोस्टमार्टम भी हो चुका है सबका? पोस्टमार्टम भी हो चुका है, तीनों बिल्लियों का पोस्टमार्टम हुआ है। उसमें ये आया है कि इनको जहर खाने से इनकी मृत्यु हुई है। तो ये क्या कोई नेम्ड एफआईआर हुआ है या? हाँ, ये बाय नेम्ड एफआईआर हुआ है। तो किस पर उन लोगों ने शक जताया? सामने घर के जो सामने? घर के सामने एक महतो परिवार है उनके ऊपर तो में। क्या वो एक्सेप्ट किए ये बात की हम लोग से? हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया है। लेकिन जांच के बाद ही अब सारी बातें सामने आएगी। क्यों ऐसा किया? अब ये तो उनकी मानसिकता, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? ये उनकी मानसिकता है कि वो इतने छोटे बच्चे या इतने छोटे निर्जीव जानवरों पे जिनका कोई दोष नहीं है, उनको अगर वो मारते हैं तो ऐसे लोगों को समाज में तो दंडित करना आवश्यक है, नहीं तो ये तो समाज के लिए खतरा है। लेकिन बहुत अनकॉमन टाइप से लगता है कि बिल्ली की मौत हुई, थाना में मर्डर केस दर्ज हुआ, और क्या उस हिसाब से पुलिस काम कर पाती है? क्योंकि ये तो फिर लगेगा कि हाँ जानवर है, मर गया, उस हिसाब से छोड़ देगा लोग। सर, जानवर भी तो सामाजिक प्राणी है। अगर वो बिल्ली है तो हमारे घर में बहुत सारी, अगर चूहा है तो अगर चूहा आपका बहुत महंगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को काट के खा जा रहा है, या आपके घर में जो कुछ भी है उस पर वो पल रही है, और उसके वजह से अगर चूहे नहीं आ रहे हैं तो वो भी तो आपके घर का रक्षा ही कर रहे हैं, सामानों का रक्षा कर रहे हैं। और बिल्ली तो ना किसी का नुकसान पहुंचाती है, ना कोई झपटती है, ना कोई नोचती, जब तक कि आप उसको तंग ना किया जाए। तो और वो हम अगर समाज में रहना है तो सभी, जैसे पेड़ पौधे हैं वैसे जीव जंतु भी हैं। और सरकार भी इतने सारे अभियान चला रही है कि चाहे वो वन्य प्राणी हो या घरेलू जानवर हो या गाय कुत्ते हो, बिल्ली हो, सभी के ऊपर में। तो इस पर कार्रवाई तो आवश्यक होना चाहिए। अगर इस पर पुलिस ध्यान नहीं देती है तो इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्य करना आप चाहिए। क्या चाहते हैं कि इस मामले में कठोर इस पर कार्रवाई? कठोर कार्रवाई हो और अगर जो भी दोषी है उसको न्याय संगत दंड मिलना जरूरी है। एक उदाहरण भी आए और लोग इस पर आगे आए। क्योंकि हम तो बोलते हैं बहुत अच्छे से हैं कि हम अपने घर में कुत्ता रखेंगे, बिल्ली रखेंगे, गाय रखेंगे, लेकिन जब उन पे अत्याचार होता है तो कोई जल्दी नहीं आते हैं, क्योंकि डरते हैं कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर इस पर त्वरित कार्रवाई होती है और न्याय मिलता है तो डेफिनेटली आगे इनका संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। क्या अपील कर रहे हैं आप एनजीओ के जरिए लोगों से कि हम कैसा अपने व्यवहार रखें जानवरों से? एकदम जैसे हम एक मनुष्य के प्रति व्यवहार रहता है, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। और ये तो दूसरा है कि इनको कोई भी परेशानी है तो लोग उस पर ध्यान दें, उसका इलाज करवाएं, उसको मारें, झपटे नहीं, जान से नहीं मारें और किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो क्या थाना गए आप लोग तो आराम से मामला दर्ज हो गया? अब थोड़ी देखिए, परेशानी तो सभी जगह होती है, क्योंकि सब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप किसी को एक जानवर के मृत्यु का केस लेकर के जा रहे हैं तो, लेकिन हाँ सहयोग तो किया है लोगों ने। अगर थाना में हमारा केस दर्ज हो गया है, पोस्टमार्टम हो गई है, तो मैं ये कैसे बोलूँगा कि लोगों ने सहयोग नहीं किया है।
तो बिल्कुल देखिए 3 बिल्ली के मर्डर का केस थाने में दर्ज हुआ है। 2 बिल्ली मिसिंग है। दो टोटल बिल्ली 5 बिल्ली थी। टोटल 5 बिल्ली थी। 3 बच्चों की मृत्यु हुई है और बिल्ली की जो एक मम्मी है और उसके एक बच्चे हैं वो मिसिंग है। मिसिंग है। हाँ, तो वो अभी तक लौट के फिर घर नहीं लौट करके घर नहीं आई है, तो लग रहा है उसे भी मार के कहीं फेंक दिया गया है। तो 3 बिल्ली के मर्डर का केस दर्ज हुआ है, 2 मिसिंग है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। जो मिसिंग बिल्ली है उसे पुलिस खोज भी रही है और 3 बिल्ली के मारने का जो केस दर्ज हुआ है, नेम्ड एफआईआर हुआ है। पुलिस उस मामले में भी तफ्तीश कर रही है। मामला अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट फिर सुनवाई करेगी और फिर सजा तय करेगी। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in